मेरी सास एक मशहूर दाई थी। पूरे मोहल्ले की औरतें मेरी सास के पास इलाज के लिए आती। हर वक्त घर में औरतों का हजूम रहता। कोई औलाद के लिए रोता तो कोई बेटे के लिए। लेकिन जो बेटे के लिए रोता, मेरी सास उसका इलाज नहीं किया करती थी, क्योंकि उन्हें ये बात सख्त गरां गुजरती थी। लोग कहते कि मेरी सास के हाथ में करामात है, अल्लाह ने जादू दे रखा है, जबकि मुझे कभी कभी ये सारी बातें झूठ लगती। लेकिन मैं जब हैरान रह जाती जब औरतें मिठाई लेकर आती और बताती कि वो उम्मीद से हो गई हैं। मैं भी अब अपनी सास पर यकीन कर चुकी थी कि आया उनके हाथ में वाकई बहुत शिफा है। लेकिन मेरी सास के इलाज में एक बात बहुत अजीब थी कि वो इलाज करने से पहले लड़की का तलवा दबा कर चेक करती और फिर कमर की हड्डी पर जोर डालकर देखती और फिर अक्सर को इलाज से मना कर देती कि वो अभी इलाज नहीं करेंगी। लोग मिन्नतें करते पर वो न मानती और निकाल बाहर करती, और जिनका इलाज करती शर्तिया करती कि एक हफ्ते के बाद औरत शर्तिया हामिला हो जाती, लेकिन उसके एवज वो भारी रकम वसूल करती। अक्सर लोग ये कहते कि वो चेक करने का नाटक करती हैं, हकीकत में तो वो उन लोगों का इलाज करती हैं जो अमीर हों, क्योंकि हर गरीब को वो निकाल देती थी। वो इलाज के लिए एक खास मरहम बनाती थी जिसको वो मरीजा को देती और कहती कि शौहर से छुपकर बिना किसी को बताए रात में नींद लेकर उठना और शौहर के सीने पर ये मरहम मल देना, लेकिन ध्यान रहे कि शौहर को इस मुतालिक पता न चले, वरना इलाज नहीं हो पाएगा। और 7 दिन तक ये अमल करना। उसके बाद इस मरहम की डब्बी को घर के किसी भी पौधे के नीचे दबा देना। मैं अपनी सास के इस इलाज से बड़ी हैरान थी, पर यह इलाज असर करता था। मेरी शादी को भी साल गुजरने वाला था। मुझे भी औलाद की बहुत चाह थी, लेकिन मैं बे औलाद थी। मैं अपनी सास से कहती कि मुझे औलाद चाहिए तो वो मुझे मरहम देने के बजाय दुआ देती और कहती कि अल्लाह तुम्हें सब्र दे, जबकि उनकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगती कि दूसरों का इलाज कर सकती हैं तो अपनी ही बहू का क्यों नहीं। जब मैं उनसे मरहम वाले इलाज का कहती तो उनका रंग बदल जाता और माथे पर नन्हे नन्हे पसीने की बूंदें नमूदार हो जाती और वो हमेशा की तरह मना कर देती, और अगर ज्यादा जिद करो तो गुस्से से बुरी तरह से झड़क देती और कहती कि अभी तुम बे औलाद हो, फिर भी खामोश हूं। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें बे औलादी की बुनियाद पर तलाक दिलवा दूंगी। मेरी सास की ये धमकी मेरे तन बदन में आग लगा देती कि खुद बे औलादी का इलाज करती हैं और बहू को बे औलादी का ताना। दाल में कुछ काला तो था। मेरी सास या तो बहुत बुरा कर रही थी, लेकिन मैं इतनी मजलूम हरगिज न थी कि यूं ही तलाक लेकर घर चली जाऊं। मैं अपने हक के लिए लड़ना जानती थी। मैंने फैसला किया मैं उसी एक हफ्ते में हामिला होंगी, वो भी अपने सास के ही मरहम से। और अपने फैसले पर अमल करते मैं मौके की तलाश करने लगी। जब न मिला तो रात सास के खाने में नींद की दवा मिला दी और फिर सास के सोने के बाद मरहम की एक शीशी चुरा ली। कमरे में आकर रात 3 बजे का अलार्म लगाया और सो गई। 3 बजे अलार्म पर आंख खुली तो मैंने बिस्मिल्लाह करके जल्दी से मरहम शौहर के सीने पर मल दिया और खुशी खुशी लेट गई। मुझे खुशी से नींद ही ना आ रही थी। 1 हफ्ते के बाद मैं भी हामिला हो जाऊंगी। मैं शुक्र अदा करती और फिर ये अमल रोजाना करने लगी। मरहम का आखिरी दिन था, कल मेरी गोद भी भर जाएगी। ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रब का शुक्र अदा करती सो गई। 7 दिन मुकम्मल हो चुके थे। मैं जो रात खुशी खुशी सोई थी कि कल खुशखबरी मेरी मुंतजिर होगी, अगले दिन जो हुआ मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरा शौहर। मेरा नाम नाइला है। मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मेरी तालीम है फैसी। मैं बहुत ज़हीन हूँ। मेरी 3 बड़ी बहनें हैं और तीनों शादीशुदा, अपनी जिंदगी में खुश। ये 1.5 साल पहले की बात है जब बड़ी बहन बहुत ज्यादा परेशान थी। वो हामिला नहीं हो पा रही थी। उनकी शादी को 3 साल का अरसा गुजर चुका था और अब उनके ससुराल वाले औलाद पर जोर दे रहे थे और वो घर आकर रोती रहती थी कि अगर उन्हें औलाद ना हुई तो उनका शौहर उसे तलाक दे देगा। वो अम्मी के साथ बड़े बड़े अस्पताल जा रही थी ताकि किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा सकें, लेकिन डॉक्टर यही कहते कि उनमें कोई खराबी नहीं, जब अल्लाह की मर्जी होगी तब ही होगा। लेकिन ये बात ससुराल वालों को समझ ना आती।
मेरी बहन और हमें शक था कि मेरे बहनोई में ही कोई खोट है, लेकिन अगर मेरे बहनोई को डॉक्टर के पास ले जाना चाहते तो वो भड़क जाते। मेरी बहन आंसुओं से रोती। जब एक दिन मेरी बहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वो मेरी बहन वहीं रोने लगी कि उन्हें औलाद चाहिए। तो वहां एक लेडी डॉक्टर थी जिसने मेरी बहन की ये हालत देखी तो रोते हुए उसके पास आई और बोली कि मेरे पास इलाज है आपका, आपको शर्तिया 1 हफ्ते में खुशखबरी मिलेगी। ये बात सुनते ही हम सब खुश हो गए। पूछने पर उन्होंने बताया कि एक दाई है, अगर उन्होंने आपका इलाज कर दिया तो समझे आपको खुशखबरी मिल जाएगी। हम उस डॉक्टर से पूछकर उस दाई के पास गए तो उसने मेरी बहन से कुछ सवालात किए। उसके बाद मेरी बहन की हथेली और पांव का तलवा दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। उनकी बात सुनते सब खुश हो गए। तब उन्होंने मेरी बहन को एक मरहम दिया और कहा कि नींद लेकर सबसे छुपाकर शौहर को लगाना, और बदले में उन्होंने कहा कि मैं इलाज के पैसे नहीं लेती, फी सबिलिल्लाह करती हूँ, लेकिन ये मरहम बहुत महंगी जड़ी बूटियों से बना है जो पूरी दुनिया में बहुत नायाब है, इसलिए इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने मेरी बहन से पूरे 50,000 रुपए लिए। मेरी बहन ने मरहम अपने शौहर को लगाना शुरू किया और हफ्ते भर बाद चेक करवाया तो मेरी बहन वाकई हामिला थी। मेरी बहन के ससुराल वाले खुशी से निहाल हो गए। हमारा भी यही हाल था। जब मेरी बहन उस दाई के घर मिठाई लेकर गई और बहुत शुक्रिया अदा किया, जबकि उन्होंने मेरी बहन से मेरे मुतालिक पूछा और फिर ये जानकर कि मैं कंवारी हूं, मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, क्योंकि मैं खूबसूरत ही इतनी थी कि ऐसे बहुत से रिश्ते मेरे लिए आते थे। लेकिन अम्मी को ये रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने हाँ कर दी। मेरी शादी उसी दाई के बेटे से कर दी गई। मेरा शौहर बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल भी रखता था। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। मेरी अज़दवाजी जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही थी। जब मैंने अपनी सास को कुछ मशकूक हरकतें करते हुए देखा, पहले पहल तो मुझे अपनी सास के मरहम और इलाज पर ही शक था, पर फिर मुझे पता चल गया कि वो ये पैसों के लिए करती हैं और सिर्फ जो उनको पैसे देने की इस्तात रखता है उसी का इलाज करती हैं। लेकिन मेरी सास बहुत ज्यादा मशकूक थी। मेरी सास हर वक्त अपना फोन साथ लगाए रखती और किसी को हाथ भी ना लगाने देती, और हर जुमेरात की रात घर से बाहर चली जाती और कहती कि केस आया है, जबकि मैं जानती थी कि कोई केस नहीं आता। मैं ये बात घुमाकर अपने शौहर को कह दी कि अम्मी के साथ जाया करे, वो अकेले जाती हैं। तो मेरा शौहर मुझे नजरअंदाज कर देता। शौहर की ये लापरवाही भी मशकूक लगती कि जब मैं बहू होकर महसूस कर रही हूं तो वो बेटा होकर क्यों नहीं। लेकिन फिर मैंने ये सोचकर खुद भी नजरअंदाज कर दिया कि वो जो भी करे मुझे क्या गर्ज, जब उनके बेटे को ही फिक्र नहीं तो मैं क्यों करूं। लेकिन फिर जब उन्होंने मेरा इलाज करने से मना किया तो मुझे बुरी तरह से खटकने लगी कि मैंने ये बात अपने शौहर को भी बताई, तो वो भी सास की जबान बोले कि सब्र करो, जो अल्लाह की मर्जी हो। लेकिन फिर मैंने वो मरहम चुराया और शौहर को लगा दिया। 7 दिन बाद ही मेरा शौहर तकलीफ से तड़पने लगा। उसके पेट में और सीने में शदीद किस्म का दर्द होने लगा था। वो चिल्लाने लगा तो मेरी सास और मैं परेशान हो गए और उनको अस्पताल लेकर गए। तो डॉक्टर ने जो बताया वो सुनते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरा शौहर। मैं रोते हुए घर लौट आई थी। मैंने किसी से कोई बात न की। आज जो हुआ उसे जानते हुए मेरा दिल किया कि मैं अपनी बदकिस्मती पर खून के आंसू बहाऊं। मेरा कलेजा कटने लगा और मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी सास थी। ये सब मेरी सास की ही वजह से हो रहा था। पूरा दिन रोते रहने के बाद मैंने होश संभाला और अपना गम छुपाते आंसू रोके अब मुझे अपने शौहर के सारे राज जानने थे। उनके असल चेहरे से पर्दा उठाना था। मैं मौका मिलने का इंतजार करने लगी और इंतजार करने लगी कि मेरी सास जुमेरात की रात केस का कहकर घर से गई। तो मैंने पीछे से अपनी सास का पूरा कमरा छान मारा, क्योंकि मेरी सास वो मरहम कमरे में ही बनाती थी। पूरे कमरे में मुझे एक भी चीज ऐसी न मिली, बस एक अलमारी थी जिस पर ताला लगा था। मैंने बालों से पिन निकालते उसका ताला खोलने की कोशिश की और घंटे की मेहनत के बाद वो ताला खुल गया। लेकिन अंदर मरहम का सामान देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी सास इन चीजों से मरहम बनाती है। मैंने अलमारी वापस बंद कर दी।
मेरा दिमाग सुन पड़ रहा था। मुझे कुछ भी समझ ना आ रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन है। मेरी सास ऐसा कैसे कर सकती है। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और टहलने लगी। मेरा सर दर्द से फटने लगा था। वो सामान सोच सोच कर जिससे मेरी सास वो मरहम बनाती थी। सुबह मैं सो रही थी जब मेरी सास गुस्से से मेरे पास आई और मुझसे नींद से उठाकर पूछा कि तुम रात मेरे कमरे में क्यों आई थी। मैंने कहा, नहीं, मैं क्यों आपके कमरे में आऊंगी। मैंने झूठ कहा क्योंकि मैं रात कमरा वापस वैसे ही लॉक कर गई थी। मेरी सास ने मुझे घूरते हुए पूछा कि तुमने मेरे मरहम के सामान वाली अलमारी नहीं खोली। उनके सवाल पर मुझे याद आया कि मैं वापस उसे लॉक न कर सकी थी क्योंकि मेरे पास चाबी नहीं थी। लेकिन मैं साफ मुकर गई और कहा कि जब मैं आपके कमरे में ही नहीं आई तो अलमारी में मैं कैसे घुसती। मैंने नॉर्मल लहजे में कहा तो मेरी सास ने ये कहते हुए यकीन कर लिया कि फिर मैं लॉक करना भूल गई होंगी। मेरी सास वापस चली गई जबकि मैं एक बार फिर ज़ारो क़ितार रोने लगी। मेरा गम खत्म ही नहीं हो रहा था कि जिस अजियत का मैं शिकार थी अपनी सास की वजह से हुई थी। मैं अपनी सास को कभी मुआफ नहीं करती। सास के मरहम का घटिया राज मैं जान चुकी थी और अब मुझे अपनी सास का राज जानना था। मैं उन सब से पर्दा उठाने वाली थी क्योंकि मैं इस शैतानी अमल पर खामोश रहकर इसका हिस्सा नहीं बनने वाली थी। मुझे अब पूरा एक हफ्ता और इंतजार करना था कि जिस जुमेरात मेरी सास घर से जाती मैं भी उनका पीछा करती और देखती कि ये कौन सा केस है जो सिर्फ जुमेरात की रात को ही आता है। मैंने अपने दिल पर जबर करते हुए अपने दुख खुद समेटे और किसी को न बताया। पूरा हफ्ता गुजरने के बाद वो दिन आ ही गया जब मैंने अपने शौहर को उनकी दवाई के साथ ही एक गोली नींद की थी और शौहर के सोने के बाद खुद भी तैयार हो गई। सास जैसे ही घर से निकली मैं भी छुपकर अपनी सास के पीछे निकल गई। मेरी सास जल्दी जल्दी चलती रोड पर आई ही थी कि एक सफेद गाड़ी आकर उनके सामने रुकी और वो उसमें बैठ गई। मैं बहुत परेशान हुई कि अब मैं क्या करूं। इतनी रात को रिक्शा भी ना मिलेगा। जब मेरी नजर गाड़ी के पीछे गाड़ी के नंबर पर पड़ी, ये गाड़ी मैं बहुत बार देख चुकी थी। इस गाड़ी को मैं पहचानती थी पर याद नहीं आ रहा था कि कहां देखी है। मैं वापस घर आ गई और सोचने लगी कि कहां देखी है। पूरी रात सोचने के बाद मुझे याद आया वो गाड़ी किसकी है और मैंने कहां देखी है। और जिसकी वो गाड़ी थी मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था कि मेरी सास उनके पास जुमेरात की रात आखिर क्यों जाती है। मेरा दिमाग अब फटने लगा था। मेरा दिल चाह रहा था कि सास के रूबरू खड़े होकर इस पूरे खेल के मुतालिक पूछूं, पर सास कभी अपना राज मेरे सामने नहीं खोलती। लेकिन फिर मैंने कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू की और एक पजल की तरह सब कुछ जोड़ा तो जो तस्वीर बनी मैं दंग रह गई। मुझे डर भी लग रहा था। दिल ने अचानक से सदा दी कि ऐसा कुछ ना हो। मेरी सास इतनी गिरी हुई तो नहीं हो सकती थी, लेकिन सारी चीजें उसी तरफ इशारा कर रही थीं। अगले दिन मेरी दोस्त का मेरे पास फोन आया और उसने मुझे मुबारकबाद दी कि वो मां बनने वाली है। मैंने उसे मुबारकबाद दी और मुबारकबाद देते हुए मेरी आंखें नम हो गईं। लेकिन उसी लम्हे मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ और एक प्लान मेरे जहन में आया। मेरा दिमाग अचानक ही पुरसुकून हो गया और मैंने उस पर अमल करना शुरू कर दिया और सबसे पहले अपनी दोस्त से मदद मांगी और मजबूरन उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनते ही वो भी गुस्से में आ गई कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और इस नेक काम में मेरा साथ देने का वादा किया। मैं अपनी दोस्त को लेकर अस्पताल गई थी ताकि उसका मुकम्मल चेकअप करवा सकूं। दिल डर भी बहुत रहा था क्योंकि मैं जो भी कर रही थी वो बिना किसी को बताए और अंजाम की परवाह किए बगैर कर रही थी। लेकिन मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद थी कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। मैंने वहां जाकर कहा कि हमें डॉक्टर कपाड़िया से ही इलाज करवाना है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा कि डॉक्टर कपाड़िया मसरूफ है। हमने कहा कि हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन इलाज डॉक्टर कपाड़िया से ही करवाएंगे। 2 घंटे के बाद डॉक्टर कपाड़िया फ्री हुई और मेरी दोस्त का चेकअप किया और बताया कि कुछ पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से मेरी दोस्त का हमल ठहर नहीं रहा और आगे जाकर मुमकिन है कि मजीद मसाइल का शिकार हो। मेरी दोस्त डर गई। डॉक्टर की बातें सुनकर रोने लगी तो डॉक्टर ने मेरी दोस्त को तसल्ली दी और कहा कि उनके पास एक रास्ता है जिससे मेरी दोस्त की परेशानी हल हो जाएगी और वो मां भी बन जाएगी।
پھر ڈاکٹر نے ہمیں میری ہی ساس کے متعلق بتایا کہ وہ شرطیہ علاج کرتی ہے، 1 ہفتے میں ہی تم حاملہ ہو جاؤ گی۔ میری دوست نے بہت شکریہ ادا کیا اور میری ساس کا پتہ لیا۔ اس شام میری دوست اکیلی ہی میری ساس کے پاس آئی اور علاج کے لیے کہا تو میری ساس نے اس کی ہتھیلی دبائی اور تلوا دبا دبا کر چیک کیا اور بولی کہ مبارک ہو، تمہارا علاج ہو جائے گا اور ہفتے بھر کے بعد ہی تمہیں خوشخبری مل جائے گی۔ اور وہ مرہم میری دوست کو دے کر علاج بتا دیا اور پھر اس مرہم کی قیمت 60,000 روپے مانگی جو میری سہیلی نے نکال کر دے دی۔ ہمارا پلان کامیاب ٹھہرا تھا، سارے راز کھل کر سامنے آئے تھے اور سب پتہ چل گیا تھا۔ میری دوست اسی دن دوبارہ ہسپتال گئیں اور ہسپتال جا کر شور مچایا اور گھنٹوں بعد ہسپتال کی آنر سے ملنے کا موقع ملا تو اس نے جو اس دن ڈاکٹر کپاڑیا سے بات کی تھی اس کی ریکارڈنگ ان کو سنائی اور ساتھ ہی اپنی صحت مند پریگنینسی کی رپورٹ انہیں دکھائی تو انہوں نے ہسپتال کی بدنامی کے ڈر سے یہ بات میڈیا میں بتانے سے منع کیا اور ڈاکٹر کپاڑیا کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لیا۔ ہم بھی یہی چاہتے تھے کیونکہ اس میں میری ساس ملوث تھی۔ میری ساس کے سامنے بھی میں نے 2 راستے رکھے کہ یا تو وہ سب کچھ چھوڑ دے یا سارے ثبوت سمیت میں پولیس کو دے دوں گی۔ تو میری ساس چلائیں اور بہت غصہ کیا، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ڈاکٹر کپاڑیا بھی پکڑی جا چکی ہے تو انہیں ماننا ہی پڑا۔ ڈاکٹر کپاڑیا اور میری ساس ملی ہوئی تھی اور یہ کام وہ پچھلے 5 سال سے کر رہی تھی۔ میری ساس دائی نہیں تھی لیکن میری ساس کی دوست ڈاکٹر کپاڑیا اس چیز کی ڈاکٹر تھی۔ ہسپتال میں نوکری نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے گھر میں ڈیلیوری کروانے کا انتظام کیا۔ اس میں میری ساس ان کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن پھر ان کی بہت بڑے ہسپتال میں نوکری لگ گئی، لیکن وہ اپنا کلینک بھی بند نہ کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ادھر میری ساس کو بٹھا دیا اور میری ساس ہی دائی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تب ڈاکٹر کپاڑیا نے میری ساس کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا۔ ڈاکٹر کپاڑیا کے پاس ہسپتال میں دن میں ایسے کئی کیسز آتے تھے کہ جن میں سے وہ 5 سے 6 لازم میری ساس کے پاس بھیجتی تھی۔ جن کو وہ بھیجتی تھی وہ نئی حاملہ ہوئی ہوتی تھی، لیکن ڈاکٹر کپاڑیا ان سے جھوٹ بول کر جھوٹی رپورٹ بنواتی تھی۔ اس میں ہسپتال کے عملے کا ایک اور بندہ بھی شامل تھا جو ان سب میں ان کا ساتھ دیتا اور غلط رپورٹ بنا کر دیتا تھا۔ پھر جب وہ میری ساس کے پاس آتے تھے تو میری ساس ان کے سامنے ڈرامہ کرتی اور مرہم دے کر جھوٹا علاج بتاتی۔ وہ جو پہلے سے ہی حاملہ ہوتے تھے جب جا کر چیک اپ کرواتے تو رپورٹ پازیٹیو آ جاتی۔ ایسا کرتے وہ ماہانہ لاکھوں کماتے تھے، جبکہ میں نے اس لوشن کا سامان دیکھنا چاہا جس کے لیے میری ساس ہزاروں روپے لیتی تھی تو وہ دیکھتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ معمولی لوشن اور کریمز تھیں جو سردیوں میں استعمال ہوا کرتی تھی اور اس میں ہلدی ملا کر دیتی تھی اور وہ اس کا ہزاروں معاوضہ وصول کرتی۔ میں نے بھی وہی بنا ہوا مرہم چرا کر اپنے شوہر کو لگایا تو ان کی حالت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ نے جو مرہم لگایا اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جس سے ان کو الرجی ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ جو سالوں پہلے آپریشن ہوا تھا وہ بگڑ گیا۔ تو میں نے حیرت سے پوچھا کہ کون سا آپریشن؟ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے شوہر کا اپینڈکس تھا جس کا آپریشن ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میرے شوہر کا مزید ایک آپریشن بھی ہوا تھا جس میں اس کے باپ بننے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، اور یہ عیب چھپاتے میری ساس نے مجھ سے شادی کروا دی اور ساری زندگی کی محرومی میرے نصیب میں لکھ دی گئی، جبکہ میرے شوہر بھی اپنے اس عیب سے واقف تھے پر انہوں نے نہیں بتایا۔ اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے۔ اپنے شوہر کی اس کمی پر میں اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے ہم نے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا۔ ڈاکٹر کپاڑیا کا لائسنس کینسل کر دیا گیا تھا، وہ اب کبھی کسی کا علاج نہیں کر سکتی تھی اور ان کی بدنامی بھی بہت ہوئی تھی۔ میری ساس اب ہر وقت شرمندہ رہتی تھی کیونکہ ان کی ہٹ دھرمی وقت کے ساتھ شرمندگی میں بدل چکی تھی اور صرف پچھتاوا ہی باقی تھا۔ باقی میں اللہ کی رضا میں راضی اور خوش ہوں۔ پیارے لوگوں، لالچ بری بلا ہے۔ یہ ایسی وبا ہے جو آپ سے وہ بھی چھین لیتی ہے جو آپ کے پاس ہو اور گناہوں کے دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ تو لالچ کبھی نہ کریں۔ شکریہ۔